Hello everyone. We are Runtime Terror, a team of innovators and developers, and myself, Rahul Tak, of backend developer. Myself, Vikram Solanki, a full stack developer. Hello everyone, myself Sheska. I am a front-end developer. मैं अपने टीम के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। ये है हमारा होम पेज प्रोजेक्ट का। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे प्रोजेक्ट वेंडर वर्ड्स को। सबसे पहले हम इसमें एज अ वेंडर साइन अप करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। मैं क्लिक करूँगा साइन अप के ऊपर एंड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा वेंडर और मेरी ईमेल आईडी से रजिस्टर करूँगा और पासवर्ड के अंदर मैं अपना पासवर्ड डालूँगा और जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो वेबसाइट का मेन पेज है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिखेंगे मेरे को, वो पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो डेटा को ऑथेंटिकेट किया है लॉगिन पेज के ऊपर, साइन अप पेज के ऊपर, वो फायरबेस डेटाबेस को यूज़ करके ऑथेंटिकेशन किया है उसके अंदर डेटा का। अब सबसे ऊपर हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है होम पेज एंड सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हमारे ऊपर यहाँ पे होम पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। होम पेज के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम वापस अपने वेबसाइट को होम पेज के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास में वही ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का और साइन अप करने का, एज ए वेंडर और एज ए सप्लाई। तो वहाँ पे जाके हम वापस अगर वेंडर से हमने लॉगिन किया है तो हम सप्लायर के रूप में भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी सप्लायर्स ने जो जो अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर रखा है सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। इन प्रोडक्ट्स के यहाँ पे इमेज दिखाई देगी, प्रोडक्ट का नाम दिखाई देगा, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है एंड उस प्राइस की जो यूनिट है, क्वांटिटी, वो यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे हम प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमारे इस कार्ड मेन्यू के अंदर आके ऐड हो जाएगा। लाइक एग्जांपल ऐड टू कार्ड किया, यहाँ पे हमारे पास में एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे हमने जो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ड किया है वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा हुआ घटा भी सकते हैं। अगर दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ से क्लोज करेंगे। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे बनाना को ऐड करना है तो ऐड टू कार्ट करूँगा। मेरे को यहाँ पे टोमेटो को ऐड करना है तो ऐड टू कार्ट करूँगा। अब मेरे पास में 3 प्रोडक्ट हो गए। अब मैं इन तीनों प्रोडक्ट को क्वांटिटी को घटा और बढ़ा सकता हूँ। मान लीजिए मेरे को पेप्सी नहीं लेनी है तो मैं पेप्सी को यहाँ से डिलीट, फाइनल जो भी मेरे पास में प्रोडक्ट लेने हैं उसके बाद में मैं यहाँ पे मेरे को टोटल अमाउंट दिखाई देगा, कितना टोटल अमाउंट बनता है प्रोडक्ट्स का। और जैसे ही मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो भी पेमेंट मेथड है वो आ जाएगा एंड पेमेंट एक्सेस कर सकते हैं पेमेंट। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में सर्च का ऑप्शन भी है। अगर मान लीजिए मेरे को कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली सर्च करना हो तो मैं डायरेक्ट सर्च भी कर सकता हूँ। लाइक एग्जांपल मेरे को टोमेटो सर्च करना है तो यहाँ पे टोमेटो जैसे ही वर्ड लिखा तो मेरे पास में टोमेटो का प्रोडक्ट आ गया है। यहाँ से हम डायरेक्ट चाहे तो इसको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट बाय नाउ भी कर सकते हैं, पेमेंट मेथड सीधा एक्सेस हो जाएगा। अगला हमारे पास में मान लीजिए मैं एक शॉप परचेज तो कर रहा हूँ आइटम, मेरी भी किसी तरह की कोई शॉप है। अब मेरे को भी उसको प्रोडक्ट, मेरे जो शॉप के प्रोडक्ट है उनको ऑनलाइन बेचना है तो मैं सप्लायर वाले मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे को सप्लायर के लिए भी सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड की नीड होगी, कोई नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने वेंडर से जो लॉगिन किया था उसी से ही मैं सप्लायर के अंदर भी लॉगिन करूँगा, उसी ईमेल आईडी से। तो मैं अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। तो मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा यहाँ पे तो सबसे पहले मेरे को सप्लायर का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ इस डैशबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर मेरे को मेरी स्टोर का नाम पूछा गया है तो मैं यहाँ पे स्टोर के नाम के अंदर डालूँगा राहुल ट्रेडर्स। स्टोर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लेना है तो मैं यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ। कंप्लीट ट्रस्टेड स्टोर, ये मेरे शॉप का डिस्क्रिप्शन हो गया। और स्टोर का अगर कुछ बैनर वगैरह यूआरएल वगैरह हो तो वो भी हम दे सकते हैं।
और जैसे ही क्रिएट स्टोर पे क्लिक करेंगे तो मेरी जो शॉप है वो क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे शॉप ओनर का नाम पूछ रहा है तो मैं शॉप ओनर का नाम डाल दूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो पूछ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, और कहाँ पे शॉप प्लेस्ड है तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। एंड सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेंडरवर्सी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी शॉप क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे ही हमने सप्लायर की डिटेल, शॉप का डिटेल ऐड करने के बाद में जैसे ही हमारी स्टोर क्रिएट हुई है, उसके बाद में हमारे पास में प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो प्रोडक्ट ऐड करने के अंदर हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे यहाँ। तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे हम लिख चुके हैं। प्राइस जो भी है हम ऐड करना चाहेंगे उसमें केजी के यूनिट में। मेरे पास में कितना स्टॉक पड़ा है, 50 केजी। और प्रोडक्ट की अगर मैं इमेज देना चाहता हूँ, जस्ट लाइक एग्जांपल, मेरे पास में ये इमेज है, तो कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और यहाँ पे यूआरएल उसका पेस्ट कर देंगे और ऐड प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास में हमारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए हमने काजू को ऐड किया था, 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रेट आ गई और मेरे पास में 50 केजी का भी स्टॉक पड़ा है। अब यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। इन फ्यूचर मेरे को इस प्रोडक्ट की काजू की रेट बढ़ानी है, 1200 की जगह 1300 करनी है। मेरे को कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करना है, ग्रीन। हाँ, जस्ट मान लीजिए मैं अपने प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दिया 5000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, यूनिट भी लिख दिया। मेरे पास में 10 केजी का स्टॉक है इसका। इमेज में इसकी डालना चाहता हूँ तो यूआरएल में यहाँ से डाल सकता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस करके, और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। मेरे पास में मेरी शॉप का जो मैंने दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया था वेंडरवर्सी के ऊपर, तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास में मेरी प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्ट भी शो हो रही है। यहाँ पे हर प्रोडक्ट के आगे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एडिट और डिलीट। एडिट के थ्रू हम उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए रेट को बढ़ाना कम करना हो, प्रोडक्ट की इमेज को चेंज करना हो, स्टॉक को चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को मेरे को हटाना है, मेरी शॉप पे नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए जैसे ही हमने डिलीट मेन्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास में जो इलायची का प्रोडक्ट था वो डिलीट हो चुका है। अभी हमारे पास में काजू का प्रोडक्ट ही दिख रहा है। हम चाहे तो अगेन प्रोडक्ट यहाँ से वापस ऐड कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर उस प्रोडक्ट का नाम आएगा। किसी प्रोडक्ट को एडिट करना हो, उसके अंदर कुछ अपडेट करना हो, डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। एडिट प्रोडक्ट को ऐड किया है काजू को, तो हम यहाँ वेंडर वाले ऑप्शन के ऊपर चल के देखते कि मेरा प्रोडक्ट क्या रियल में वेंडर्स को दिख रहा है, क्या उनके लिस्ट में ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ही हम वेंडर वाले पेज पे आए और ये मेरे को यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है, जैसे ही मैं सर्च करूँगा जी यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मैं ऐड टू कार्ड भी कर सकता हूँ और ये मेरे कार्ड में बिल्कुल ऐड भी हो रहा है। इसकी क्वांटिटी को मैं बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं डिलीट कर सकता हूँ। सो हमारा प्रोजेक्ट अभी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सो गाइज ये था हमारा वेंडरवर्सी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है एंड कस्टमर्स वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।